नमस्कार, मैं हूं सैयद सोहेल। लाल किला अब नए अवतार में होगा। दिल्ली का लाल किला पूरे भारत की शान ही नहीं, अपनी शोहरत के लिए पूरी दुनिया में प्रख्यात है। दिल्ली की सल्तनत पर 200 सालों से ज्यादा राज करने वाले मुगल साम्राज्य की निशानियों में एक है लाल किला, जो अब बदलने वाला है। लाल किला अब मुगलिया दौर की तरह दिखाई देने वाला है। इसके लिए 500 लोग काम पर जुट गए हैं। 400 साल पहले शाहजहां ने जिस तरह का लाल किला उस वक्त के लोगों को दिखाया था, अब ठीक वैसा ही दिखने वाला है ये लाल किला, यानी लाल किला नया अवतार। शाहजहां के सपनों का महल और हिंदुस्तान की शान और पहचान लाल किला बदलने वाला है। इसका लुक और इसकी नक्काशी और निखरने वाली है। इतिहास का गढ़ रहे लाल किले ने मुगलों से लेकर गुलाम भारत तक हर पहलू को देखा है। 4 शताब्दी पहले मुगल शहंशाह ने इसे बनवाया था, और अब जरा सोचिए कि आज से 400 साल पहले लाल किला कैसे होगा। वो चमक, वो दमक और वो नक्काशी जिस पर वक्त ने पर्दा डाल दिया था, अब उसे हूबहू वैसे ही बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पुरातत्व विभाग इसे वही लुक देने का प्रयास कर रहा है जैसे कि इतिहास में है। करीब 100 से भी ज्यादा पेंटिंग जो मुगल काल के समय की है, उसमें जैसा लाल किला प्रदर्शित किया गया है, उसी नक्काशी को दोबारा से परत दर परत उकेरा जा रहा है। एक ऐसा किला जिसको मुगलों ने बनवाया, एक ऐसा किला जिस पर गुलाम भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, और अब वो आजाद भारत में हिंदुस्तान की पहचान है। जी हाँ, यह है लाल किला। लाल किला बदल रहा है। ऐसे में लाल किले के बदलाव के लिए एसआई प्रयास कर रहा है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे लाल किले को बदला जा रहा है, और क्या अब वाकई लाल किला पुराने मुगल काल के शासन को अपनी तरफ से प्रदर्शित करेगा। बहुत सारे बदलाव हैं, आपको दिखाएंगे। लाल किले के मेकओवर का काम उस जगह से शुरू किया जा रहा है जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। इस मंच के दोनों तरफ 8 फीट से ज्यादा मिट्टी जमा हुई थी, जिसे हटाया जा रहा है ताकि जमीन के अंदर मौजूद लाल पत्थर और असली बनावट सामने आ जाए। लाल किले में यहीं से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं 15 अगस्त के दिन। अब उसके आसपास क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। ठीक सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब 8 फीट मिट्टी थी, इसको हटाया जा रहा है। दोनों जगहों को कहा जाए तो समतल किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे तो लगातार मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोशिश लगातार एएसआई की ये है कि जो पुराना लुक है मुगल काल का, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए। तो इसलिए जो मिट्टी थी करीब 8 फीट यहाँ पर मिट्टी है, उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर पत्थर लगाए जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कोशिश एएसआई लगातार ये कर रहा है कि 30 जून तक इस काम को पूरा किया जाए, और जो पुराना मुगल काल का लाल किला था उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए उसी तरीके से यहाँ पर डिजाइनिंग की जा रही है। लाल पत्थर ही लाल किले की पहचान है, इसलिए जो लाल पत्थर टूट चुके हैं वैसे ही पत्थरों को इस प्रांगण में लगाया जा रहा है। इसके लिए पुरातत्व विभाग ने करीब 500 से ज्यादा कुशल कारीगरों को आगरा से बुलाया है, जो मुगल कालीन कारीगरी को बखूबी जानते हैं। यही लोग आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में मुगलों की मंजिलों में आई दरारों को भरने का काम कर रहे हैं। अब ये वो जगह है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। यहीं से प्रधानमंत्री ऊपर की तरफ जाते हैं, जहां से वो झंडा फहराते हैं, देश को संबोधित करते हैं। ये वो जगह है। यहाँ पर रिनोवेशन का काम आप देखिए किस तरीके चल रहा है। कोशिश लाल किले को लगातार हम बता रहे हैं कि वो पुराना लुक जो है उसको देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे लाल रंग के पत्थर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और इसके अलावा दोनों साइड यहाँ पर पत्थर लगाए जाएंगे। कारीगरी भी उसी तरीके से की जा रही है। हालांकि कोशिश लगातार ये है कि कैसे भी करके जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी आकृतियां हैं, जो पुरानी स्ट्रक्चर है, उसी में जो है वो बदलाव न करते हुए उसे जीवंत किया जाए, और उसी का लगातार यहाँ पर एएसआई प्रयास भी कर रहा है। आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है यहाँ पर लाल पत्थर लगाए जा रहे हैं, कारीगरी की जा रही है, और उसी कारीगरी को प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है जो मुगल काल में की जाती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर लाल किले में पहले से मौजूद है, जो डिजाइनिंग है, जो पुरानी कृतियां हैं, या फिर जो इन पे पिक्चर्स हैं, उसी पिक्चर्स के आधार पर लाल किले को पुराना लुक दिया जाए। लाल किला जब बना था तो इसे एक शहर के रूप में बादशाह ने बनवाने की इच्छा जाहिर की थी, यानी कि एक ऐसी जगह जहां सब कुछ हो। रानियों और राजमहल के लोगों की खरीदारी के लिए मीना बाजार बनवाया गया।
जैसे ही आप लाल किले में दाखिल होंगे, आपको एक बड़ा बाजार नजर आएगा। ये शाहजहां का मीना बाजार है। 400 साल से शाहजहां का मीना बाजार लाल किले के अंदर लगता है। चलिए आपको बताते हैं कि मीना बाजार की तस्वीर कैसे बदली जाएगी। लाल किला बदल रहा है। अब आप सोचिए कि मुगल काल में जिस तरीके से लाल किला था, अगर वैसे ही लाल किला आपको यहाँ पर देखने को मिले तो आप यहाँ पर जरूर आना चाहेंगे। जानवी शर्मा जी मेरे साथ हैं, एएसआई से हैं। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि पुराना स्ट्रक्चर, पुरानी कला दोबारा से यहाँ पर जीवंत करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। कैसी ये सोचते हो, किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं? देखिए, हमारे को यहाँ पर कुछ अर्लियर रिपोर्ट्स या पेंटिंग्स के माध्यम से और कुछ हमने यहाँ पर जैसे थोड़ा सा सैम्पलिंग किया प्लास्टर का, तो उससे हमारे को ये पता चला कि यहाँ पर 19वीं शताब्दी में यहाँ का छत्ता बाजार का स्वरूप क्या था। अंदर पेंटिंग्स जो थी, यहाँ अंदर ये जो दुकानें हैं, यहाँ पर जो आर्चेस वगैरह थी, वो किस तरह से थी। सो उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने अब ये काम जो है ये इसको लिया है, जिसमें कि अब सारा जो इसकी सीलिंग्स हैं या इसकी जो आर्चेस हैं, उसमें हम लोग जो पेंटिंग्स जो कि 7-7, 8-8 प्लास्टर की लेयर्स के अंदर दबी हुई थी, उसको निकालने का, उसको कंसोलिडेट करके और फिर हम उसको जो है प्रिजर्व करके, ताकि लोग जो हैं उसी मूल स्वरूप को जो है वो दोबारा से देख सकें। इसी तरह से ही जो दुकानें हैं, उसमें जिस तरह से 18वीं-19वीं शताब्दी में दुकानों का एक स्वरूप था, उसी स्वरूप को हम लोग जो है दोबारा से वापस जो है वो लाना चाहते हैं। तो ये कार्य अभी आप जैसे देख रहे हैं कि अभी प्रगति पे है और अनुमानित दिसंबर तक हम ये काम जो है वो पूरा खत्म करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इसी मीना बाजार को बिल्कुल वैसा ही लुक दिया जा रहा है जैसे ये 400 साल पहले था। इतिहास के पन्नों में जैसा जिक्र है। लाल किले के निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखा गया कि राज परिवार में रहने वाले लोग, रानियां, कहीं भी खरीदारी करने के लिए ज्यादा दूर न जाएं। इसलिए इस मीना बाजार को डेवलप किया गया। सोच ये थी कि ज्यादा दूर न जाए, इसलिए परिसर में ही एक बाजार बनाया जाए और वहां पर तमाम खरीदारी, तमाम जरूरत का सामान मुहैया किया जाए। शॉपिंग के लिए, रानियों के लिए एक बड़ा सा बाजार डेवलप किया गया, उसे कहा गया मीना बाजार। अब आप सोचिए कि कई सौ सालों बाद अब इस मीना बाजार को मुगल काल के हिसाब से ही डेवलप किया जाए तो कैसा होगा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहली ये दुकान आप देख रहे होंगे, अब इसको करीब 1 फीट पीछे किया जाएगा। इसके अलावा जहां पर मैं खड़ा हूं, इसको 1 फीट या आधा फीट नीचे किया जाएगा। अब जिसको भी एंट्री करनी होगी वो एक पैड़ी रखने के बाद ही दुकान के अंदर जा पाएगा। ठीक ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ रोशनदान बना हुआ है, बैठने की व्यवस्था की गई है। उस समय भी यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती थी, तो यहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कई सारी कलाकृतियां, आकृतियां आपको नजर आ रही होंगी, खूबसूरत पेंटिंग नजर आ रही होंगी। तो उन पेंटिंग्स को डेवलप करने का लगातार एएसआई प्रयास कर रहा है। तो लगातार कोशिश एएसआई की यही है कि उस समय का मीना बाजार जैसा होता था उसी तरीके से अब डेवलप किया जाए, और इसके लिए एएसआई ने इस साल लास्ट टारगेट अपना रखा है। बादशाह से जुड़ी हर चीज को यहाँ पर वैसे ही पेश करने की कोशिश की जा रही है जैसे उस समय थी। चलिए अब आपको ले चलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम वो जगह है जहाँ पर बादशाह अपनी जनता से मिलते थे। यहाँ पर बादशाह का वो सिंहासन भी नजर आएगा जिस पर बैठकर जनता की फरियादें वो सुनते थे। लाल पत्थर से बने दीवाने आम की नक्काशी भी वक्त के साथ धूल में दब चुकी है। नक्काशी को दोबारा से उभारा जा रहा है। वहीं बादशाह के संगमरमर के सिंहासन को उस तरह से तैयार किया जा रहा है जैसे वह पहले था। मुगल काल में बादशाह का जनता दरबार कैसा होता था वो आपको दिखाते हैं। ये है दीवाने आम। अब दीवाने आम में आप देखेंगे कि सामने की तरफ ये संगमरमर का जो ताज आप देख रहे हैं, पूरा सिंहासन बना हुआ है, ऊपर ताज बना हुआ है गुंबदनुमा। यहाँ पर बादशाह बैठते थे। उसके ठीक सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ा सभागार है। यहाँ पर आम जनता बैठती थी, एक एक करके सुनवाई होती थी। जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो बादशाह के सामने रखी जाती थी। बादशाह उसका फैसला करते थे। यहीं पर अगर कहा जाए तो अदालत के तौर पर बादशाह लोगों की सुनवाई करते थे। अदालत में जिस तरीके से लोग बैठे होते थे, उसके बाद एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी। बादशाह उसमें सुनवाई करने के बाद फैसले सुनाते थे। तो ये दीवाने आम है। यहाँ पर जनता सीधे बादशाह से रूबरू होती थी, उनकी बात बादशाह सुनते थे। दीवाने आम के बाद आपको ले चलते हैं दीवाने खास, वो जगह जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिलते थे। जिस वक्त लाल किला बना था उस समय यहाँ सोने के तार और नक्काशी मौजूद थी। सोने के तार और नक्काशियों को दोबारा से उभारा जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर दीवाने खास को कैसे
मुगल काल के टाइम के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। कैसे उस समय का दीवान खास था और अब कैसा होना चाहिए, क्या वैसे ही बनाया जाए, उसको लेके एएसआई लगातार प्रयास कर रहा है। नम्रत कुमार पाठक मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो स्ट्रक्चर अभी है उसमें काफी कुछ आपको बदलाव करना है। पहले की तरह आपको चीजें डेकोरेट करनी है, दोबारा से उखेड़नी है, तो कितनी मेहनत आपको लगनी है और कितना आपने टारगेट रखा है और किस तरीके से आप इसे कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ हम लोग बहुत तब्दीली नहीं करते हैं। यहाँ जो काम आप देख रहे हैं, ये रासायनिक विधि से हम इसकी क्लीनिंग करते हैं, इसकी सफाई करते हैं। जो वर्षों से इस पे गंदगी, डस्ट, डर्ट जमा हो गया, उसको निकालने की एक विधि है, जिसमें फुलर्स अर्थ, जो मुल्तानी मिट्टी होती है, उसका एक पैक लगाते हैं हम इसके ऊपर, और वो 10 से 15 दिन में जो डस्ट एंड डर्ट है उसको वो कैच करता है और सूख के निकल आता है। उसके बाद हम साफ पानी से इसको क्लीन करते हैं, तो इसकी सफाई होती है। जब आप देखेंगे कि एक पैच जो पहले का था और अभी जो हमने साफ किया है, दोनों में कितना अंतर आता है। प्रोजेक्ट बड़ा है तो खर्च भी ज्यादा है। लाल किले को 400 साल पुराना लुक देने के लिए करीब 50 करोड़ का बजट एएसआई ने रखा है और इस साल के आखिर तक इस काम को पूरा करने का टारगेट भी है। यानी नए साल में नए लुक में होगा लाल किला। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।